जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम आर एस अग्रवाल किताब पढ़ रहे थे भाई, उसमें हमने 5 चैप्टर पढ़ लिया है ना। आज पढ़ेंगे छठा टॉपिक पढ़ेंगे एवरेज। हमने 5 टॉपिक पढ़े हैं और बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है। आज एवरेज स्टार्ट करते हैं। औसत, आज भाई क्या पढ़ते हैं? औसत। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज, औसत। देखिए, है ना। तो आपने भाई 5 चैप्टर अच्छे से पढ़े हुए हैं, उसका रिवीजन करें। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से देख लें जाके, है ना। या प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से देख लें जाके, ठीक है। सबका प्लेलिस्ट बना दिया है आप देख सकते हैं वहाँ से जाके वीडियो, ठीक है। चलिए भाई, आज एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। औसत। देखिए, औसत क्या होता है भाई? औसत, एवरेज, औसत क्या होता है? किसी, जैसे मान लो 2-3 चीज़ें हैं, है ना। 3 चीज़ें हैं भाई, ये 3 बर्तन हैं, ये 3 बर्तन हैं। इसमें भाई दूध 10 लीटर है, इसमें 15 लीटर है और इसमें 20 लीटर है। इसमें कितना है? 20 लीटर है। तो इनका भाई सबका हम दूध क्या, इनका सबका दूध हम क्या बराबर कर दें, है ना। इसमें भी सेम हो, इसमें भी सेम हो। इस एवरेज तुम्हारे पास औसत कितना है? औसत का मतलब भाई हम इसका भी बराबर कर दें, इसका भी बराबर कर दें, सबका बराबर कर दें, है ना। सबको हम क्या कर दें? बराबर कर दें। अगर बात करें भाई, इसे हम कितना बना दें? 20, 30 और 15 कितना हुआ? 45 और 3, 15 3 45, यानी सबको हम क्या करें? 15 दे दें। यानी इसके पास 15 है ही, इसका 5 लेके हम इसे दे दें, ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 15 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये भी 15 हो जाएगा, है ना। तो औसत मतलब होता है बराबर करना, है ना, या सबको बराबर देना, ठीक है भाई। जो फार्मूला बनता है औसत बराबर जो फार्मूला बनता है, यहाँ पर देखें कि औसत बराबर एक बहुत, फार्मूला नहीं पढ़ेंगे, बस लिख दे रहे हैं बेफालतू में। औसत बराबर संख्याओं का योग, आंकड़े हों या संख्याएं भाई, है ना। आंकड़े या संख्याओं का योग बटे संख्याएं, है ना। संख्याओं का योग बटे संख्याएं, संख्याओं का योग बटे, है ना, संख्याएं, ठीक है। यानी संख्याओं की गिनती, यानी काउंटिंग, नंबर ऑफ यहाँ देखें, संख्याओं का योग बटे क्या हो जाएगी? आपकी संख्याएं हो जाएंगी, जितनी भी संख्याएं हों। जैसे हमने अगर बात किया है, जैसे लिख रखा 2, 3, 4, 5, 6, ये है। इसका हमें क्या निकालना? एवरेज निकालना है। इसका क्या निकालना है? एवरेज। तो भाई इसका औसत हम कैसे निकालेंगे? इसका औसत निकालेंगे, औसत एवरेज निकालेंगे तो संख्याओं का योग, यानी इन दोनों, 2 + 3 + 4 + 5 + 6, है ना। और बटे कितनी संख्याएं हैं? 2, 4, 5। तो बटे क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे, है ना। ये भी लिखा होता भाई आंकड़ों का योग, है ना। आंकड़ा मतलब ये, और बटे आंकड़े, है ना। आंकड़े का मतलब भाई जो संख्या, नंबर काउंटिंग करके जो जितना आए उतना हम क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, ठीक है। उतना क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो कितना हो जाएगा? 3, 2, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 6, 20, है ना। और 20 बटे कितना? 5, 5 चौक कितना हो गया? 20, है ना। कितना आ गया औसत हमारा? 4 आ गया। कितना औसत आ गया? 4 आ गया, है ना। तो देखिए भाई, औसत हमारा कितना है? 4। तो ये आप ऐसे नहीं बनाना, जब भी ये नंबर देखो, इनका अंतर जब बराबर हो, 1-1 का अंतर यहाँ पर है, तो जब इनका काउंटिंग, है ना, इनको गिनने पर विषम आए तो बीच वाला ही आपका औसत होता है। यही सिर्फ नहीं होगा औसत भाई, इसका तुम डायरेक्ट बोलोगे 4, तुम्हें जोड़ने की जरूरत नहीं है। जब इनके बीच क्या हो? अंतर सेम हो, तो जो बीच वाला नंबर होगा, जब इनकी संख्या विषम हो, तो बीच वाला आपका आंसर होगा। भाई आपसे यही सिर्फ नहीं होगा, आपसे अगर पहले और चौथे, पहला और लास्ट, यानी प्रथम और अंतिम का औसत क्या होगा, तब भी इतना ही होगा, 4। दिखाऊं करके क्या भाई? प्रथम क्या है? 2 है, और अंतिम क्या है? 6 है। तो बटे कितना? 2, तो 8 हो गया। 8 से 2 को भाग दिया, 4 हो गया। यही सिर्फ नहीं होगा, ये द्वितीय और क्या पूछे? सेकंड, यानी द्वितीय और अंतिम, है ना। अंतिम यानी अंतिम से पहले वाला, है ना। द्वितीय या भाई कितना? चौथा, है ना। द्वितीय या चौथे का अंतर एवरेज क्या होगा? इसका भी कितना होगा? इतना ही होगा, क्योंकि 3
और प्लस 5 और बटे 2, तो कितना 8 हो गया। और 8 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा 4, कितना आएगा 4 आएगा भाई, ठीक है, कितना आएगा 4। चलिए तो औसत भाई कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्याएं, है ना, संख्याओं का योग बटे संख्याएं। चलो भाई इसमें क्वेश्चन है, और इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। चलो अब हम आपको पहले एक बार सब बता दे रहे हैं ना। प्रथम बात करें, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो इसका फार्मूला है, ध्यान रखिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मूला। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना, फार्मूला इसका क्या होता है, n + 1/2, है ना। प्रथम n प्राकृतिक कौन सी होती है, जैसे 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, काउंटिंग जिसे हम गिनने में यूज करते हैं ना, जीरो को छोड़कर भाई, है ना, 1 2 3 4 5 7, ये कौन सी है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनका योग पूछे, जैसे हमने कह दिया 1 2 3 ऐसे, और हमने कहा 100 तक योग पूछा, तो क्या आप बैठ के बनाएंगे थोड़ी ना भाई, 100 तक गिनेंगे, 100 99 सबको एक नीचे एक लिख के और जोड़ेंगे, ऐसा थोड़ी ना करेंगे, आप डायरेक्ट उड़ा देंगे। यहाँ n का मान कितना होगा 100, 101/2। मगर इसका आपको औसत, भाई चैप्टर पढ़ रहे तो औसत पूछा है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, है ना। अब हम क्या निकाल रहे हैं, औसत, वो योग था ये औसत। तो भाई हमने क्या बताया अभी, औसत कैसे निकलता है, संख्याओं का योग बटे संख्याएं। तो संख्याओं का योग आपका यही तो है मेरे भाई, संख्याओं का योग यही तो है, बिल्कुल, n + 1/2 संख्याओं का योग बटे संख्याएं। संख्याएं कितनी आपकी है न, संख्या क्या है, यानी तो है भाई। जैसे हम कह दें 1 2 3 4, है ना, ये क्या है, प्रथम n प्राकृतिक, n का मतलब 1 2 3 4 ऐसे, ये कहाँ तक है, n तक है, तो इसका योग तो ये ऊपर वाला हो गया, ये n + 1/2, और संख्याएं क्या हो गई हमारी, n हो गई, है ना। तो ये औसत इसका क्या हो गया, और n से n कट गया, कितना आ गया, n + 1/2। तो ध्यान रखें, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो n + 1/2 है, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो n + 1/2 है। समझ रहे भाई। तो आप समझ के भी बना रहे हैं और याद तो रखना ही रखना है ना। तो आपको ये भी पता चल गया ये फार्मूला कैसे आया। अगर आप ये याद रख लेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये योग है और उसमें हम संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, औसत, है ना। क्या निकल जाएगा, औसत। चलिए दूसरी बात करें, प्रथम n प्राकृतिक हो गई। अगर बात करें प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो प्रथम n सम संख्या कौन सी होती है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और ये कहाँ तक हो गया, 50 हो गया। कितना हो गया, 50 हो गया। हम कहे भाई इसका योग बताओ आप, हम कहे 2 4 6 8 10, अब कहाँ तक है, ये 50 तक है, इसका योग क्या होगा। तो क्या आप बैठ के गिनेंगे, नहीं ऐसा थोड़ी ना गिन के भाई जोड़ के बनाएंगे। तो क्या करेंगे, तो इसका फार्मूला होता है भाई प्रथम n सम संख्याओं का योग, है ना। इसका फार्मूला होता है n + 1, है ना, n + 1। अब यहाँ बात ये होती कि n क्या है। जैसे यहाँ नंबर था 1 2 3 4 5 ऐसे भाई आपका था, और ये हमने लिख दिया 50। तो यहाँ n का तो मान 50 ही है। क्या यहाँ भी n का मान 50 है, यहाँ n का मान 50 नहीं है। आप कहेंगे सर क्यों, ऐसा क्यों है। तो हम कहेंगे भाई इसमें सम संख्याएं पूछी आपसे, तो सम इसमें भाई 50 तक आधी सम होंगी, आधी विषम होंगी, 2 4 6, है ना। और 50 तक कितनी सम संख्याएं हैं, आधी सम आधी विषम। तो कितना n बराबर कितना हो जाएगा, 25। इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, उसने सम का पूछता तब भी n कितना मानते हैं, 50, है ना। वो देखते रहे लास्ट में ये लिखा है कि ये क्वेश्चन वो करके आते हैं, तो इसे भी कितना सोचते हैं कि 50 ही होगा। नहीं, अगर सम और विषम की बात करें तो उसमें अगर आधी सम होती है, जैसे 20 तक है, 20 तक आधी सम आधी विषम है ना। 30 तक है 15 सम 15 विषम, 20 तक 10 सम 10 विषम है ना।
तो इसमें बहुत विशेष ध्यान रखें कि n का मान यहाँ कितना होगा, 25 होगा, है ना। और यहाँ भाई प्राकृतिक है तो 1 2 3 4 प्राकृतिक होती हैं, और सम क्या होती हैं 2 4 6 1 1 छोड़कर। जब 1 1 छोड़ के होंगी तो 25 ही तो होगा n का मान यहाँ पर, बिल्कुल भाई 25 होगा, 50 थोड़ी ना हो जाएगा। 50 हो जाएगा तो आप प्राकृतिक ले रहे हैं फिर, और ये पूछ रहा आपसे सम है, ठीक है। देखो जैसे आप कहेंगे सर चलो अच्छा ये 50 है भाई, 51 हो तो हम कैसे गिनेंगे, है ना। तो आप जब भी यहाँ पर विषम लिखा रहे और आपको सम निकालना हो तो उससे एक ज़्यादा लो, यानी 52 और उसका आधा कर दो, है ना। उससे क्या कर दो, आधा कर दो, तो कितना हो 26। तो भाई 1 से ले दो इस यहाँ तक 51 तक, है ना, 51 तक, है ना भाई। 51 तक कितनी सम संख्या है, 51 तक सम तो 25 ही होंगी, है ना। ये विषम की बात करें तब निकालना आप ऐसे, है ना। अगर 52 तक बात करें तो 26 हो जाएंगी आपकी, है ना। 52 तक बात करें तो कितनी हो जाएंगे, 26, ठीक है। चलिए अच्छा, आप निकालना है आपको औसत। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत। तो भाई औसत सिंपल बात है, औसत कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्याएं। तो संख्याओं का योग क्या है, n + 1 बाई, है ना, बाई कितना n हो जाएगा ना भाई। तो संख्याओं का योग और बटे संख्या हमारी n ही तो है, यहाँ कितना n लिखना चाहो तो n लिख लो, है ना। चलिए 50 लिखा तो 50 लिख लो, है ना, जो भी हो। इससे n से n कट गया तो ये कितना n + 1। बस औसत पूछे तो सिर्फ आप इतना याद रखना। देखिए भाई और बात, अगली बात, प्रथम n विषम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है भाई, n²। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n², है ना भाई। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याएं कौन सी होती है, जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, ऐसे भाई कहाँ तक, जैसे हमने लिख दिया ऐसे लिख दिया 10 तक। तो n का मान आप यहाँ कितना लोगे, 5, क्यों 10 नहीं लेना है, क्यों 10 तक 5 विषम 5 सम, तो n का मान कितना है, 5 है ना। और यही तुमसे पूछे कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, क्या पूछे, औसत। तो क्या कर दोगे, n² यानी संख्याओं का योग बटे संख्या, संख्या हमारी क्या है, n से n कट गया 1 तो 1 n बचा। तो सिर्फ अगर प्रथम n विषम संख्याओं के योग की बात करें तो सिर्फ कितना होगा, n ही होगा। चलिए भाई फिर तुमसे पूछ ले प्रथम n, तुमसे पूछ ले प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, है ना, वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, चल रहा है क्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, है ना। चलो भाई क्या होता है, n + 1 2n + 1 बाई 6, ठीक है, बाई 6। तो देखो आपको ये भी फार्मूला याद रखना, वो भी याद रखना, है ना। अगर आप इसे ये रख लेंगे याद तब उसे याद रखने में कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप बना ही देंगे, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हमें निकालना, तुम्हें निकालना हो औसत, वर्गों का योग है भाई, ये वर्गों का योग, जैसे 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ऐसे हम आपसे पूछ लें 50 का स्क्वायर, है ना। तो n का मान कितना हो जाएगा 50 और 1 51, बस डायरेक्ट ऐसे करेंगे, है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, क्या निकालना है तुम्हें, औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है भाई, n + 1 2n + 1 बाई 6, और औसत निकालना तो किससे भाग दे, संख्याओं से, तो इससे ही कट जाएगा। तो क्या होगा, n + 1 और 2n + 1 और बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 6, है ना, बटे कितना हो जाएगा 6 भाई, है ना, बटे कितना हो जाएगा 6। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा। तो फटाफट उतारें, एक और बचा है फार्मूला, तो बस ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। अगर हम बात करें प्रथम n
प्रथम एन घन प्राकृतिक संख्याओं का योग है ना। तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग क्या होता है, एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है ना। क्या होता है, बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हमें निकालना भाई औसत इसका। प्रथम एन घन प्राकृतिक संख्याओं का औसत है ना। क्या निकालना है, औसत। तो औसत निकालोगे तो किससे निकालोगे भाई, एन प्लस 1/2 ये योग हो गया। अब योग में किससे भाग दे दोगे, एन से भाग दे दोगे। जितना भी यहाँ से आएगा उसमें क्या करोगे, एन से भाग दे दोगे है ना। तो ये क्या निकल जाएगा, आपका औसत निकल जाएगा। चलिए भाई फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, फार्मूले सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं है ना। आप अपनी कॉपी पर लिख लें। ठीक है भाई, कॉपी पर सभी लोग लिख लें, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये देखो ये आपका नंबर सिस्टम में भी यूज होता है इनका एवरेज में भी यूज होगा, इनका वही सर्च में भी पूछ लेता है ना, वहाँ पर क्वेश्चन दिए होते हैं। तो इन फार्मूलों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, इनका यूज हर जगह होगा। तो आप इसीलिए कॉपी पे अपना लिख लें, अच्छे से नोट्स बना लें। ठीक है भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें है ना। चलिए हमने सारे के सारे भाई एक जगह लिख दिए हैं ना, आपको किताब हो सकता नहीं मिले। चलिए देखिए भाई, इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है और पहला एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है ना। क्वेश्चन हमारा पहला है और कह रहा है प्रथम, भाई कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो प्रथम भाई 50 प्राकृतिक संख्याओं का तो पहले योग तुम बताओ कितना है ना। क्या होता है, एन प्लस 1/2 यानी 50 और 50 से 51/2, यही तो फार्मूला होता है, यानी प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग है ना भाई। अब तुम्हें औसत निकालना है, ये तो योग आया ना, औसत थोड़ी ना आया ये। तो योग आया तो औसत निकालना, तो किससे भाग दे दोगे, 50। क्यों संख्याएं इसमें कितनी है, एन कितना है 50, 50 कट गया, 2 से काटो कितना है 25.5 है ना। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया भाई है ना। यही क्या हो गया, आंसर। तो योग पूछे तो योग भाई क्या, इनकी गुणा करके जो आए वो योग होगा, औसत पूछे तो इतना है ना। चलिए क्वेश्चन ये पहला था। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना, औसत कितना है। 60 तक सभी विषम संख्याओं का औसत है ना, विषम संख्याओं का औसत निकालना है आपको है ना। 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। तो भाई बताओ एन का मान यहाँ पर कितना होगा, एन का मान कितना होगा 30, एन का मान कितना होगा 30। क्यों 30 तक आदि सम आदि विषम। अब इसका फार्मूला क्या वो बताया था हमने है ना, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग क्या, एन स्क्वायर बताया था। तो एन स्क्वायर तो भाई कितना 30 गुणा 30, और अगर हम इसमें एन से भाग दे दें यानी 30 से भाग दे दें तो इसका क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा बिल्कुल। तो कितना आ गया 30। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे है आपका कह रहा 50 तक की सभी सब प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी 50 तक पूछा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का, 50 तक है ना, सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो वही 50 तक देखो, तो 50 फार्मूला। अब देखो अभी हमने बता के आया आपको कि प्रथम एन सम संख्याओं का योग क्या होता है, एन प्लस 1/n सिर्फ है ना, n प्लस 1। तो भाई देखो ये तो योग है, अगर इसमें n का मान कितना होगा 25 होगा ना भाई, n का मान 50 थोड़ी ना होगा। क्यों, क्योंकि 50 तक आदि सम आदि
विषम, तो nn+1/nn+1 है ना। और इसमें हम देखो औसत निकालना है तो हम भाग किससे दे देंगे, n से। n कितना है 25, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 26 है ना। 26 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया है ना भाई, 26 क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये 4 कह रहा है कि ABC है, ABC की आयु जो दे रखी है, ABC की आयु जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ABC की आयु दे रखी 32, 36 और 46 वर्ष है ना। 32, 36, 46 वर्ष है भाई है ना। 32 वर्ष, 32 है, 36 है और 46 है ना। इतनी वर्ष है इनकी आयु दे रखी, इतने इतने वर्ष है। चलिए तो कह रहा है, ये कह रहा है इनकी औसत आयु कितनी है ना। इनकी औसत आयु पूछी आपसे। चले इधर देखिए भाई फटाफट, इनकी औसत आयु पूछी आपसे है ना। देखो औसत कैसे निकालते हैं भाई, औसत हम देखो औसत निकालते 2 तरीके से निकालते हैं औसत। हम बताएंगे आपको 2 तरीके औसत निकालने। देखो एवरेज निकालेंगे तो संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग बटे संख्याएं है ना। तो बटे कितना हो जाएगा 3, तो जोड़ो 6 6 12 और 2 कितना हुआ 14, यहाँ से लगा 1 3 3 6 4 10 10 और 1 कितना 11 बटे ये है ना 3, 3 से काटो 3 3 9 3 8 24 कितना आ गया 38 है ना भाई, कितना आ गया 38। ठीक है, एक तो एवरेज निकालने का ये तरीका है, मगर आपको ऐसे नहीं निकालना है। कैसे निकालेंगे फिर है ना भाई, एवरेज निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है, आप चुटकियों में निकाल सकते हैं एवरेज है ना। कैसे निकालेंगे, 32, 36 और 46, आपका जो दिल करे वो संख्या एवरेज मान लो, आपका जो मन करे वो संख्या एवरेज मान लो भाई। आप 32, 36, 46 में से कोई भी संख्या एवरेज मानो, हमने 36 मान लिया एवरेज भाई। यहाँ देखो 36 अब कंपेयर करो, 36 से कितना कम है ये, 36 से भाई कितना 4 कम है, ये 36 से 0 कम है ना, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें। और ये कितना 10 क्या है ज़्यादा है ये। इनमें अंतर देखो कितने का हो गया 6 का, कितने का हो गया 6 का। अच्छा 6 का हो गया ना, 6 अधिक है हमारे पास। और ये कितने लोगों का है 3 लोगों का, तो 3 लोगों का एक किस्से में कितना पड़ेगा 2, तो इसे 2 और देना पड़ेगा, कितना हुआ 38। देखो कितना जल्दी तुमने ये सब जोड़ना फोड़ना सब बंद कर दिया है ना। तो देखो क्या करना है भाई, जब औसत निकालना हो तो ऐसे ही निकालें। कैसे, यहाँ 32, 36, 46 दे रखा, आपका जो मन करे वो औसत मान लो, वो संख्या औसत मान लो। हमारा मन करा 36 मान लिया हमने। एक तो एवरेज आप ऐसे निकाल सकते हैं और एक ऐसे। तो इसमें देखो, इससे देखो कितना अधिक है 32 से, कितना कम है ये 4 कम है, ये तो कुछ ना कम है ना अधिक है, छोड़ दो से, ये 10 अधिक है। इनमें देखो कितने का अंतर है, यानी हमारे पास अभी 6 अधिक है। और कितने लोगों का अधिक है 3 का, तो एक किस्से में कितना पड़ेगा 2, तो एक का 2 2 और दे दो तो कितना 38, यानी सबका एवरेज कितना आ जाएगा 38। ऐसा भी तुम्हारा आ गया, वैसे भी आ गया। अभी और क्वेश्चन आएंगे वहाँ से और अच्छा समझ में आएगा आपको। चलिए भाई मिटा रहे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा और 5वां क्वेश्चन देखें। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत 30 kg है। एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत कितना है 30 kg है ना। 31 छात्र हैं, इनका औसत कितना है 30 kg है। ठीक है, चलिए यदि अध्यापक का भी भार सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। करने के 2 तरीके हैं, पहले डिटेल देखें फिर शॉर्टकट हम बताएंगे। 31 छात्रों का औसत 30 है। कह रहे एक अध्यापक शामिल कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 32 लोग हो जाएंगे। और जो औसत है उसमें 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो 500 ग्राम का मतलब कितना है भाई, आधा kg है ना। 500 ग्राम का मतलब कितना है, 500 ग्राम का मतलब 0.5 kg है ना भाई। ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 1/2, 2 पंजे 10 है नहीं। अब कितना हो जाएगा 30.5। एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, इसकी गुणा इसके कर लें, इसमें इसकी गुणा कर लें, जो आए उसमें माइनस कर दें है ना। एक तो ये तरीका है, मगर आप ऐसे नहीं बनाना है। चलो एक बार हम बना ही दे रहे हैं। 31 3 3 एकम 3 3 3 9
ये इसकी 32 से गुणा करो इसमें, है ना। चलो 32 पंजे 5 दूनी 10, 3 पंजे 15, है ना, 116, 160। और ये 32 0 0 तो मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो, ये पॉइंट अभी हटा लो, और 32 0 0 और हासिल 16 है ना, तो कितना हो जाएगा 6, 1 हासिल, ठीक है। अब देखो 32 3 दूनी 6, 9 3 32 3 96, 97, ठीक है। ये कितना हुआ 97 भाई, है ना। और पॉइंट कहाँ यहाँ पे लग जाएगा, पॉइंट कहाँ लग जाएगा, एक संख्या से पहले लग जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 976, 976 है ना, 976.0 है ना, यही तो है हमारा 976.0। माइनस करो भाई इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस करो इसमें से 976 में से 930, तो 6 और 4 कितना आ गया 46 kg। मगर ऐसे नहीं बनाना, आपको तो उड़ाना है भाई, है ना। तो उड़ाओगे कैसे भाई, तरीका नंबर फर्स्ट, तरीका नंबर सेकंड देखो। 31 का कितना है एवरेज 30 kg है। ये कह रहा है अध्यापक को सम्मिलित कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 32। और कह रहा भाई कि इनके अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा भाई, जब अध्यापक शामिल कर लिया जाएगा तो सबके भार में 500 ग्राम वृद्धि हो जाएगी। तो देखो भाई 32 के 3200 में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाएगी, तो टोटल कितना पड़ जाएगा इनके लिए, तो 500 बटे कितना 1000, क्यों केजी में चेंज कर लिया हमने, है ना। तो कितना हो जाएगा 20 20, 5 दूनी 10 और 2 से कितना 16। तो जो है इन लोगों के हिस्से में कितना पड़ जाएगा 16। 30 kg तो पहले ही बने बैठे थे सारे के सारे, है ना। 30 kg के तो पहले से बने बैठे थे, 16 और बढ़ गया इनका, है ना। तो कितना हो जाएगा 46 kg, है ना। आपको गुणा भाग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, देखो इतना जल्दी बना दिया, है ना। देखो 31 का औसत कितना है 30, एक अध्यापक आ गया 32 लोग हो गए, इनका 500 ग्राम बढ़ गया 32 का। तो भाई 500 ग्राम बढ़ गया तो टोटल कितना बढ़ गया 16 kg। तो 30 तो ऑलरेडी था और 16 और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 46 kg हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 46 kg। तो यही हमारा आंसर है ना, यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए भाई अगला देखो, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है भाई। छोटा क्वेश्चन देखें फटाफट, और छठा क्वेश्चन क्या है, चलिए इसे मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा एक नाव के 10 नाविकों में से 56 kg भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार ज्ञात कीजिए। चलिए कह रहा 10 नाविकों में से 56 kg, 10 नाविक हैं भाई, नाविक कितने हैं 10 नाविकों के में से 56 kg का जो है 56 kg भार व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है ना। तो इसके स्थान पर नया व्यक्ति आया, मगर आया तो इसके स्थान पर, तो 10 लोगों का 800 ग्राम वृद्धि होगा, तो टोटल भाई मेरे कितना वृद्धि हो जाएगा। अब हमने 1000 से भाग दे के क्या निकाल लिया, ये केजी में निकाल लिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 से 10 कट गया, यानी 10 लोगों की भार में कितना 8 का वृद्धि हो जाएगा। तो 56 kg तो पहले था और 8 और बढ़ गया तो कितना हो गया 64 kg। कितना हो गया 64 kg, यानी जो नया व्यक्ति आया वो कितने का है 64 kg। भाई जो नया व्यक्ति क्यों ज़्यादा का आएगा, सिंपल बात है, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि जब नया व्यक्ति ज़्यादा का आएगा तभी तो बांटेगा वो, बताओ हाँ या ना। बिल्कुल भाई, है ना। तो नया व्यक्ति ज़्यादा का आएगा तभी तो बांटेगा। चलिए 7वां नंबर अपना देखें, स्क्रीन पर आ रहा होगा आपकी 7वां क्वेश्चन, है ना। चलिए भाई आगे देखें, 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा। भाई ज़रूर वीडियो को पूरा से पूरा देखें, है ना, ज़रूर आपको इसमें लाभ मिलेगा, कुछ ना कुछ अलग ज़रूर मिलेगा। देखो 11 कह रहे 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 परिणामों का औसत 50 है। प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है। अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। तो कह रहे छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए भाई फटाफट, है ना, यहाँ पर देखें फटाफट भाई। देखो इसे करने के तरीके बहुत हैं। तरीका हम पहला बता रहे हैं आपको, क्या भाई इसमें देखो 11 का भाई इतना है और 6 पहले 6 का इतना है, अंतिम 6 का इतना है, छठा का पूछा है। तो भाई इसको दोनों को गुणा करके, इसकी गुणा करके इन दोनों को जोड़कर जो है इसमें से माइनस कर दो, है ना।
जैसे 11 पंजे 55, 550, और 6 नेम 54, और 6 चौक 24, है ना, और 24 और 5 कितना 29 भाई, है ना। 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, है ना। 6 पंजे 30 से क्या करते हैं, दोनों को जोड़ो, 6 9 1 10, 3 2 5 1 606, इसमें माइनस करो, है ना, 500, तो कितना आ गया 6 और 5, है ना, कितना 56, है ना भाई, कितना आ गया 56, ठीक है, कितना आ गया 56 आ गया ना, बिल्कुल, है ना। तो कह रहा कि छठा परिणाम क्या है, छठा परिणाम आपका क्या है 56, छठा परिणाम क्या है, छठा परिणाम आपका 56 है, ठीक है। चलिए, एक तो ये हो गया, है ना भाई, एक तो ये हो गया। जैसे तुम्हारा 11 है भाई, ये 11 है, जैसे 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे हम बात करें पहले 5 तक, है ना। जैसे इसने पूछा पहले 2 ये है, अंतिम 2 का ये है ना, पहले 2 का ये है, अंतिम 2 का ये है, तो कह रहा है कि पूछे बीच वाला इसमें आपसे हमेशा पूछेगा, है ना। एक और लिख लो 6, तो ये पहले 2 का ये है और अंतिम 2 का ये वाला पूछा आपसे, तो भाई हम पूरे में से ये 2 इधर निकाल लें, ये 2 इधर निकाल लें, तो यही तो बचेगा, बिल्कुल, है ना। चलिए, इसका तरीका और क्या है भाई, हटाएं यहाँ से, देखो मिटा रहे, आप स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें, अपनी वीडियो रोककर अपनी कॉपी पर उतार लें। चलिए, दूसरा तरीका इसका क्या है भाई, दूसरा तरीका है भाई, 11 परिणाम है, मान लो ये 11 परिणाम हो गए, है ना, ये 11 हैं, डंडा खींचो खींचो ना, मत खींचो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तुम्हें पता है कि प्रथम 6 का कितना दे रखा है भाई, प्रथम 6 का तुम्हें परिणाम का औसत 49 दे रखा है ना, प्रथम 6 का कितना है 49, और अंतिम 6 का कितना है, अंतिम 6 का है 52, है ना, अंतिम 6 का कितना है 52, और टोटल 11 का कितना दे रखा है, कुल मिला के 11 का कितना दे रखा है 50, है ना। यहाँ कितना है औसत, यहाँ 50 है, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ 11 का कितना दे रखा है 50। चलो देखो, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ देखो 50 है, यहाँ कितना कम है, यहाँ भाई 1 कम है, कितने लोगों का 6, यहाँ भाई देखो, यहाँ माइनस लगा लो, प्लस भाई यहाँ देखो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, कितने लोगों का 6 का, है ना, तो कितना हो जाएगा 6 का 2 ज़्यादा, तो 6 दूनी 12, तो 12 में से 6 गया भाई, कितना बचा 6, है ना, 12 में से 6 गया, कितना बचा 6, है ना, 12 में से 6 गया, कितना बचा 6। हमें निकालना है जो छठा परिणाम, यानी छठा परिणाम निकालना है, यानी 1 का निकालना है, तो औसत 1 से भाग दे दो, कितना आएगा 1, तो 50 kg तो इनका ये है, और 6 और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 56, है ना, kg है तो kg, और नहीं है तो परिणाम है केजी में नहीं दे रखा, तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो तुम ऐसे भी बना सकते हो, है ना, और सिंपल हो जाएगा, गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, है ना। चलिए भाई, आइए फटाफट आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए भाई, इधर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 9। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। क्या है, सोमवार यानी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत तापमान कितना था, 40 डिग्री था, है ना, कितना था 40। तो भाई औसत तापमान इतना, तो कुल कितना हो जाएगा, तो 3 से गुणा कर देंगे। तो कह रहा कि फिर कह रहा मंगलवार, ट्यूसडे, है ना, मंगलवार, बुधवार, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान कितना है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड, और कितने 3 है, कुल निकाल लेंगे लिए 3 से गुणा। यदि बृहस्पतिवार का तापमान, यदि थर्सडे का तापमान कितना है 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो, यदि 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो सोमवार का तापमान क्या होगा। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो औसत 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 गुणा 3, है ना, टोटल कितना हो जाएगा 40 गुणा 3। चलिए भाई, है ना, आगे देखें। अगर यहाँ पर ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान कितना है आपका 41 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टोटल कितना हो जाएगा 41 गुणा 3, है ना, कितना हो जाएगा 41 गुणा 3। देखो भैया, माइनस कर दें, हम घटाने पर लिखें, यहाँ पर घटाने पर, तो घटाने पर लिखेंगे साइन चेंज हो जाएंगे।
तो देखो ये प्लस का नहीं रहा, किसका, माइनस का, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा, मंडे माइनस थर्सडे। और यहाँ देखो भाई, यहाँ क्या आपका 3 कॉमन आ जाएगा, और 41 में से 40 गया माइनस का, ये तो माइनस का 1 बचेगा भाई, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, 41 में से 40 गया माइनस का बड़ा है तो 1 बचेगा। तो थर्सडे का, मंडे माइनस थर्सडे का तापमान आपका 38 दे रखा है ना, और बराबर माइनस का 3 उधर ले जाओ, तो मंडे तो माइनस का 3 और प्लस का 38, तो कितना बचेगा, यानी 35, तो कितना आ जाएगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो मंडे का तापमान कितना हो जाएगा आपका, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आपने चुटकियों बना लिया, है ना। चलिए 9 नंबर हो गया क्वेश्चन। अगला देखें भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है, अब ये अभी तक ये एग्जाम्पल किए थे हमने, है ना, ये अभी तक क्या किए थे, एग्जाम्पल किए थे हमने। अब देखो क्वेश्चन प्रश्नावली में चल रहे हैं हम यहाँ पे, और प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन है, ये बना लेना भैया, और 10वां और 8वां क्वेश्चन कुछ नहीं, इसमें औसत ऊंचाई निकालनी है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। और प्रश्नावली 6 में चल रहा है, प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली में चल रहे हैं हम, और प्रश्नावली 6A क्या कहती है आपकी, प्रश्नावली 6A कहती है कि 76 48 76 48 84 76 48 84 76 48 84 66 70 और 64, है ना, इनका औसत निकालना है। इनका औसत देखो भाई, इसी क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि औसत कैसे जल्दी निकालेंगे। एक तो औसत निकालने का तरीका क्या है आपका, कि आप इनको जोड़कर, है ना, इनको जोड़कर और जितनी संख्या हैं उससे क्या कर दें, भाग दे दें, है ना। औसत निकालने का पहला नंबर ये। दूसरा तरीका क्या है औसत निकालने का, दूसरा भाई तरीका ये है औसत निकालने का, आप इन सब संख्याओं में से कुछ मान लें, कोई भी संख्या अपनी औसत मान लें, ये ना मानना चाहें तो कुछ और मान लें, है ना भाई, ये नहीं मानना चाहें तो कुछ और मान लें, ठीक है। चलिए भाई, है ना, आगे देखें। आगे हमारा भाई क्वेश्चन कह रहा है आगे, है ना, इसका हमें औसत निकालना है। तो देखो भाई औसत कैसे निकालेंगे इसका, तो औसत निकालने के लिए भाई 2-3 तरीके हैं औसत निकालने के, जल्दी आप कैसे बनाएंगे वो देखिए। आप, आपका दिल करे तो इसमें से कोई औसत ले लो, अपना औसत, इसकी बातों मत जाओ, आप अपना कुछ औसत मान लो, है ना, और या अपना मान लो, या इसमें से कोई संख्या उठा लो, जो आपका दिल करे वो भी मान लो, चाहे 76 मान लो, 48 मान लो, 84 मान लो, 66 मान लो, 70 लो, 64 मान लो, चाहे 50 मान लो, 100 मान लो, कितना भी मान लो, मगर मानो ऐसा जो इन संख्याओं के आसपास हो। जैसे हम मान लें भाई यहाँ औसत कितना मान लें, 60 मान लें, कितना मान लें, 60, ठीक है, हमने औसत क्या मान लिया, 60। आप 50 मानना चाहें तो 50 भी मान सकते हैं, ठीक है, जो आपका दिल करे वो मान लो। हमने 60 क्यों माना, हमने देखा कि 60 के आसपास की संख्याएं ये हैं। 70 हमने क्यों नहीं माना, कि 70 भी आप मान सकते थे ना, 70 के भी आसपास हैं, 70 मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो 60 हमने मान लिया भाई, 60 से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, ये 60 से कितना कम है, 12 कम है ना, तो भाई यहाँ 12 कम है, ठीक है। यहाँ देखो 84 कितना ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है। यहाँ 66 भाई कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। 70 कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। 64 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है ना। तो देखो यहाँ माइनस का 12 और प्लस का 16 में से कितना प्लस का 4 बचा, और 4 और 4 8 और 24 और ये कितना 30, 40 और 40 8 48 है ना। 48 कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 6 अट्ठे 48, कितना एक के हिस्से में कितना आएगा 8। तो 60 तो हमने इसे पहले दे रखा था और 8 इसमें से और मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 68 है ना। तो एवरेज हमारा कितना हो जाएगा 68, एवरेज कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। ये क्वेश्चन है आपका, आगे देखें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। तो जो आपका औसत निकाले तो अपने पास से कुछ मान लें या उसी में से कुछ मान लें, जो आपका मन करे उसी में से कुछ मान लें। और इसने अगला बोला है कि 10 प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है ना। तो प्रथम 100, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का
धन पूर्णांकों का औसत कितना है। चलिए, तो 100 भाई यानी औसत निकालना है, तो यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग फिर उसका औसत है ना, तो कितना हो जाए भाई 100 और 100 101 और बटे 2, और हम औसत निकालना है तो हम क्या 100 से भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि n का मान कितना होगा 100 होगा ना भाई। 100 से 100 कट गया, कितना आएगा 2 पंजे 10 यानी 50.5 है ना। 50 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, इसने क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन है प्रथम नौ अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है आपको, तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या का भाई औसत क्या होगा। तो ये आपका इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं, आपको डिटेल में ही बनाना पड़ेगा। जैसे प्रथम 9 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया है ना, 7 हो गया, 11 हो गया, 11 के बाद 13 हो गया, 17 हो गया, कितना हुआ 3 और 3 6, 17 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद 23 हो गया है ना। 3 और 3 6 और 3 9, और बटे भाग किससे दे देंगे 9, तो संख्याओं का योग बटे संख्याएं है ना। तो हमारा क्या निकलता है औसत निकलता है 3 2 5 5 10 है ना, 10 7 17 17 और 28 28 और 28 और 41 41 और कितना हो जाएगा 58 58 और 9 8 17 और 9 8 17 77 है ना, 9 और 23 कितना होगा 77, 23 7 3 10 9 100 हो गया, कितना हो गया 100, और बटे कितना हो जाएगा 9, तो 11 ने 9 एकम 9 9 एकम 9, तो 11 सही 1 बटे 9 है ना, 11 सही 1 बटे 9 है ना, तो 11 सही 1 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा है ना। यही आपका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम 10, अभी हम जो बनवा के आए भाई ये क्वेश्चन है ना, प्रथम 10 फिर बनवा दे रहे, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है आपको है ना, क्या निकालना है औसत। चलिए, तो प्रथम सम संख्याओं का योग क्या होता है n प्लस 1, और हमें निकालना औसत, तो n से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ जितना दे रखा उसमें एक जोड़ दो, 10 एक कितना हो जाएगा 11, ये आपका क्या हो गया आंसर, यही औसत निकल आया भाई, क्या निकल आया औसत। चलिए, चौथा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। तो भाई 100 से कम सभी, तो 100 से क्वेश्चन है आपका 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। तो भाई औसत कैसे निकालते हैं 100 से कम, तो 100 से भाई कितनी विषम संख्या होंगी 50, और इनका औसत निकालना हमें है ना, इनका क्या निकालना है औसत। चलिए, तो कितना हो जाएगा भाई, तो विषम की बात करी तो क्या होता है n, सिर्फ n स्क्वायर होता है तो n से भाग दे देंगे, तो क्या निकलता है सिर्फ n कितना है 50, तो इसका औसत कितना हो जाएगा 50 है ना। तो विषम का औसत पूछे तो उतना ही होता है ना, विषम का औसत पूछे तो उतना ही होता है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं हम। चलिए भाई, आगे देखिए भाई, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है ना, 50 तक। तो इसने अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है ना, सम संख्याओं का औसत निकालना आपको है ना। चलिए, तो 50 तक सम संख्याएं कितनी होंगी 25 ही तो होंगी, तो बस आपको क्या करना है 25 में एक जोड़ देना, यानी 26 से 1 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा है ना। क्यों? क्योंकि n प्लस 1 होता है और इसमें n से भाग दे देंगे तो ये तो कट जाएगा, n प्लस 1 बचेगा, यानी n जितना है उसमें एक जोड़ दो, वैसा आंसर आपका। 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत सेम है, ऊपर वाला ये तो करवा ही दिया है ना। और 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, कह रहा 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है ना। चलिए,
तो 3 के प्रथम 5 गुणज है ना, तो इसका फार्मूला होता है कि गुणज गुणा n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 है ना। देखो ये कोई फार्मूला नहीं होता, इसे अगर आप फार्मूला नहीं भी बनाना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों, 3 के प्रथम 5 गुणज लिख दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 है ना, कितना हुआ 15। इसमें भाई क्या करो तुम 3 देखो है ना, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लो क्या बचेगा 1 2 3 और कहाँ तक, ये 5 तक। तो ये तुम्हारा प्राकृतिक संख्याएं बन जाएंगी 1 2 3 4 5। तो क्या होगा भाई 5 5 1 6/2 है ना। और तुम्हें औसत निकालना तो कितनी संख्याएं हैं 5 हैं, बटे 5 कर दोगे और गुणा 3, ये तो 5 5 कट गया, 2 तिया 3 तिया कितना हो गया 9। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा है ना, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए भाई आज हम यहीं पर रहने देते हैं और आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें है ना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।